नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, ষষ্ঠ অধ্যায় চলিতেছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 101 থেকে कंटिन्यू करिब। ओके, यस, ट्रांसलेशन किनका पास ग्रंथ है पढ़ सकते हैं। 101 नंबर श्लोक। वन्यक्रीड़ा सुखम कृष्णो भूरि सस्ता सुभाषते विचित्राणि च नर्माणि कांचिच्च तनुते रतिम। बंगानुवाद। श्री कृष्ण ताहादिगेर समीपे वन्य क्रीड़ा सुख वर्णन करिलेन। ठीक है, जंगल में क्या क्या भगवान ने क्रीड़ा किया था, उस क्रीड़ा करके क्या सुख मिला था, उसके बारे में भगवान गोपियों को बोलने लगे। उसको वर्ण क्रीड़ा सुख। एवं विचित्र विचित्र नर्म वाक्य। नर्म वाक्य माने नरम वाक्य। नरम यानी बहुत हम्बल वाक्य। इंग्लिश में लिखा है जोकिंग वर्ड्स। प्रयोग करिया रति सुख कुछ स्पर्शादि क्रीड़ा सुख विस्तार करिलेन। रति सुख माने प्रेम के सुख भगवान विस्तार किया। कुछो स्पर्शादि, इसका हिंदी कुछ दिया ही नहीं। यस, हिंदी कोई पढ़िए। हाँ पढ़िए। श्री कृष्ण उनके प्रति वन की लीलाओं टॉस कर लीजिए। मैं पढ़ूंगा जी। हाँ पढ़िए। श्री कृष्ण उनके प्रति वन की लीलाओं के सुख का वर्णन करने लगे तथा विचित्र विचित्र परिहासपूर्ण वचनों को कहते हुए रति सुख विस्तार करने लगे। कुछ स्पर्शादि ब्रैकेट में लिखिए, मालूम इसका क्या अर्थ है। कुछ स्पर्शादि, कुछ स्पर्शादि। गॉड नोस। हाँ बोलिए। प्रभु जी, गोपियां भगवान गोपियों को वन की लीलाओं के बारे में बोलने लगे, तो उनके साथ भी तो भगवान लीला करते थे। क्या गोपियों को पता नहीं था वन की लीलाओं के बारे में? वन में जाने से तो पता चलेगा। भगवान तो नहीं, साथ में तो गोपियां भी रहती थी ना, जब लीला करते थे। तो क्या गोपियों को पता नहीं था? गोपियां भी गाय चराने जाती थी क्या? सिर्फ गाय चराने नहीं जाती थी, बाकी तो रहती थी संग में। तो गाय चराने जो गोप के साथ जाते थे वही लीला बताया वन में क्या क्या हुआ जंगलों में। ठीक है, गोचारण लीला। अगला श्लोक 102। यस ज्योति माता जी। प्रभु, ये जो आपने बोला ना प्रेम का विस्तार करती थी, वो क्या मतलब हुआ प्रभु? विस्तार करने का क्या मतलब? हरे कृष्णा प्रभु, अभी आ रहा है प्रभु? मैं एक्चुअली नेटवर्क का मेरे को अभी ठीक आ रहा है प्रभु। प्रभु, ये विस्तार करती, प्रेम का विस्तार करी, वो क्या हुआ? प्रेम का विस्तार का कुछ आइडिया बता सकते प्रभु, क्या होगा? विचित्र नॉर्मो वाक्य सेंटेंस को समझ लीजिए, बाकी अपना दिमाग लगाइए। विचित्र नॉर्मो वाक्य कोरिया भगवान करके रति सुख विस्तार करिले, बस ये लिखा है। लविंग वर्ड्स। बस वही रति सुख विस्तार करने लगे, बच्चों को रहते हुए रति सुख विस्तार करने लगे। मतलब
जिनका ब्लिस है उनको मतलब एक्सपैंड करने लगे, उनका और ब्लिस एक्सपैंड हो रहा है, ये भी इसका यही मतलब हुआ ना, ब्लिस को एक्सपैंड किया। 102 एवं अन्योन्य सौहार्द भार प्रकाटने नहि वेश समाप्ति नायति लोप्यमानस्तथा मुहु। अनुवाद, এই রূপে পরস্পর সৌহৃদ্য রাশি প্রকটন হেতু বেশ রচনা ক্রিয়া সমাপ্ত হয় নাই, কারণ গোপীগণ অঙ্গস্পর্শ লোভে বারবার তিলক আদি রচনা করেন আর শ্রীকৃষ্ণ বারবার তাহা লেপন করেন। হরে কৃষ্ণ। হিন্দি। इस प्रकार परस्पर प्रीति प्रकाश करते हुए श्री कृष्ण की वेश रचना समाप्त नहीं हुई, क्योंकि गोपियां तिलक आदि द्वारा उनका श्रृंगार करती और श्री कृष्ण बार बार उनको मिटा देते। तो भगवान का चेहरा में गोपी डॉट्स लगा रहा था ना, कल आया था ना पिछले दिन। अच्छा, अगला श्लोक। सनातन गोस्वामी टीका में लिख रहे हैं, भगवान बताते थे दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं हुआ, फिर से बनाओ, टेक इट एंड डू इट अगेन। कृष्ण इंटरप्टेड द प्रोसेस ऑफ डेकोरेटिंग अगेन एंड अगेन। अगला श्लोक 103, बोलिए। प्रभु क्या ये भी बोल सकते हैं जो विस्तार करते थे यही सुख विस्तार, मतलब यही विस्तार हुआ, मतलब उनका कि ये जो बार बार मिटाना, बार बार ये प्रयास करना, यही सुख का विस्तार हुआ? यस। ओके, बिकॉज ये रिलेशन में आया ना, इसलिए पूछ रही हूँ पिछले श्लोक का। भूयो भूयो यशोदा च पुत्र स्नेहातुरान्तरा बहिर्निर्गत्य पश्यन्ति वदन्त्यैवं रुसेवत। पुत्रो स्नेहातुरा যশোদা বার বার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দেখিতেছেন যে पुत्रेर बेश रचना समाप्त হইয়াছে কিনা, क्योंकि उनको खिलाना है ना, बार बार देख रहा है कि भी हो गया क्या इनका श्रृंगार, विलंब बहुत लेट हो रहा है। देखिए रोष बशत गुस्से में गोपी दिगोके एक कथा बोली दिच्छिलेन, अभी गुस्से में अभी देखिए यशोदा माँ क्या बोल दिया, अगले श्लोक में आएगा। हिंदी। श्री यशोदा माँ का मन अपने पुत्र के स्नेह से व्याकुल हो रहा था, अतएव वे बार बार घर से बाहर आकर देख रही थी कि पुत्र की वेश रचना समाप्त हुई है या नहीं। विलंब होता देखकर क्रोधित सी होकर वे गोपियों को इस प्रकार कहने लगी। टीका में लिखा है कि सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यशोदा में एक्चुअली गुस्सा नहीं हुआ है। यस। प्रभु वो जो श्लोका है ना 101 में ब्रैकेट में हिंदी में लिखा है कुछ स्पर्श आदि, कुछ स्पर्श आदि, ये क्या बंगाली में नहीं लिखा है प्रभु? हाँ, मैं तो कितना बार बोला कुछ स्पर्श आदि। स्पर्श मतलब तो वो जो हम लोग बार बार टीका करें, उनको टच करें, उनको नहला रहे हैं, उसका ही हम लोग वो मजा ले रहे हैं, उसी का वो मतलब एक्सपैंड कर रहे हैं ना, ब्लिस हो सकता है। बार बार बोल रहे हैं कि बार बार मुझे टीका लगाओ, तो बार बार स्पर्श हो रहा है, तो उसका ही ब्लिस ले रहे हैं भगवान। ओके, यस, बोलिए माता जी। प्रभु काहुत आज ज्योति माता जी ने बनाया ना? नहीं माता जी, आज नहीं बनाया मैंने माता जी, मैं थोड़ा सा बहुत बिजी चल रही हूँ अभी। वही तो आपको बनाना चाहिए था। अभी मेरा लिए मुश्किल हो जाएगा। प्रभु मैं बनाऊंगी प्रभु, मुझे बहुत इच्छा है कि मैं काबुत का सेवा पूरा ही ले लूंगी सुबह वाला, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा भी अभी चल रहा है प्रभु, थोड़ा बिजी, इसीलिए सॉरी प्रभु। यस, हिंदी हो गया, हिंदी अनुवाद हो गया। अगला श्लोक। अब देखिए गुस्से में यशोदा माँ क्या बोल रही है। श्री यशोदा उवाच लोल प्राकटया बाल्यात् अहो गोप कुमारिका स्नानालंकार नाम्नास्य धुनापि समापाद्यता। श्री यशोदा बोलिलेन, हे गोपी, हे गोप कुमारी का सकल
বাল্য স্বভাব বশত তোমরা বড়ই চঞ্চল প্রবৃত্তির। এতক্ষণ পর্যন্ত স্নান বা বেশ রচনাদি ক্রিয়া সমাপ্ত হইল না? হিন্দি। श्री यशोदा ने कहा, अरे गोप कुमारियों, बाल्यावस्था के कारण तुम बड़े चंचल स्वभाव की हो। अभी तक कृष्ण का स्नान वेश रचना समाप्त नहीं हुआ क्या? प्रभु मिस कर दिए 103 नंबर श्लोक 103 नंबर श्लोक का। हाँ सॉरी होगी। तो टीका में लिखा है, नहीं 105। श्री स्वरूप उवाच। स्वरूप कौन है? गोकुमार, उसका नाम ओरिजिनल नेम। तासां निरीक्ष्यमानानां परिता स्वप्रियं मुहुः परिहासो सुखं चित्तं वृद्ध भीप्रेत्य सब्रवीत। अनुवाद। শ্রী স্বরূপ বলিলেন, সেই গোপ সুন্দরীগণ বারবার সপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিলে কোন এক পরিহাস সুকা বৃদ্ধা তাহাদের চিত্ত ভাব অবগত হইয়া হাসিয়া বলিলেন। হিন্দি। श्री स्वरूप ने कहा, वे गोप सुंदरियां अपने प्रिय श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर कर बार बार उनके मुख चंद्र को निहार रही थी तथा उत्सुकता पूर्वक हास परिहास कर रही थी। तब कोई एक वृद्धा उनके मन के भावों को समझकर कहने लगी, अरे पुत्री यशोदात्रा हर्षदेते निरीक्षताम् भावत्य श्यामलां पुत्रं निन्यु सुंदरताम् इमा। अनुवाद। शिवधात्री नहीं, ऐ पुत्र যশোদাদি, ऐ पुत्री যশোদে এখানে আগমন করিয়া হর্ষ করে নিরীক্ষণ করো। দেখো, তোমার শ্যামবর্ণ পুত্রকে এই বালিকা সকল গৌরবর্ণ করিয়াছে। হিন্দি। अरे पुत्री यशोदे, यहाँ आकर हर्ष पूर्वक देखो तुझसे ही इन सभी बालिकाओं ने तुम्हारे श्याम वर्ण के पुत्र को कैसा सुंदर बना दिया है। स्वधात्रिय वाक्यम आकर्ण्य मुखराय पुनर्बहि भूत्वभिप्रेत्य तन्नर्म सरोषम इव सब्रवीत। স্বীয় ধাত্রী মুখবার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রী যশোদা পুনরায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বৃদ্ধা কথিত নর্ম বাক্যের সরসী উত্তর প্রদান করিলেন। হিন্দি। मुखरा नामक अपनी धात्री के इन वचनों को सुनकर श्री यशोदा फिर से रसोई घर के बाहर आई और यह जानकर कि ये परिहास कर रही हैं, क्रोधित सी होकर इस प्रकार कहने लगी। श्री यशोदा उवाच। सहजा शेष सौंदर्य निरजिता पदाम्बुज जगन्मूर्ध्नि नरीनार्ति मदीय स्वाम सुंदरा। अनुवाद। শ্রী যশোদা বলিলেন, স্বাভাবিক অশেষ সৌন্দর্য যাহার পাদ ও পদ্মের নিরাজ না করিতেছে, সেই মদীয় পুত্র শ্যাম সুন্দরের সৌন্দর্য সমস্ত জগতের সৌন্দর্য শ্রীর মস্তক উপরে মাথাকে উপর নৃত্য করিতেছে। হিন্দি। मिताली माता जी म्यूट में है आप। श्री यशोदा ने कहा, स्वाभाविक अनंत सौंदर्य जिसके चरण कमलों की आरती उतारता है, मेरे उस पुत्र श्याम सुंदर का सौंदर्य जगत के समस्त सौंदर्यों के सिर पर नृत्य करता है। समझ में आया सबको? अगला श्लोक।
एतत्पद नखाग्रायक सौंदर्यस्यापि नर्हति सौंदर्य भार सर्वासम आसाम निराजनाम ध्रुवम। अनुवाद। ইহা নিশ্চয় জানিও এই সকল গোপকুমারীর সৌন্দর্য ভার আমার শ্যাম সুন্দরের পাদ ও নখাগ্রের সৌন্দর্য কণারও নিরাজন যোগ্য নহে। यह निश्चय जानो कि इन सब ब्रज गोपियों का अत्यधिक सौंदर्य मेरे श्याम सुंदर के चरण नख के अग्रभाग के कण मात्र की आरती उतारने के भी योग्य नहीं है। तो कठोर हो गया। श्री सारूप्य वाच तत्सौंदर्यं सच लावण्य लक्ष्मी तन्माधुर्यं तस्य किं वर्णितं स्वात् द्रव्यैर्योग्यलोकी किरणोपमा स्वात् किं वन्येना द्वारकेन्द्रेण नापि। यस बोलिए। प्रभु, माता यशोदा को इतना गर्व क्यों हो रहा है? प्रभु को तो डिवोटीज को देख के तो गर्व नहीं होता है, तो उनको कृष्ण पे इतना गर्व क्यों है कि उनके गोपियों के सौंदर्य, मतलब उनका सौंदर्य इतना अच्छा है? ऐसे डिवोटीज के प्रति तो कभी ऐसे होता नहीं, राइट? इसको नेगेटिवली मत लीजिए, इसको पॉजिटिवली ले सकते हैं आप कि भगवान का सुंदरता का तारीफ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन प्रभु, लेकिन उस दूसरी तरफ तो प्राइड भी तो दिखा रही है ना वो। जैसे आप देखें, सब अपना अपना दृष्टि भंग से देख रहे हैं। प्रभु, वो माता है, अपने बेटे के प्रति इतनी आसक्ति है, उन्हें प्यार से निहार रही है, सोचती है कि मेरे बेटे जैसे सुंदर कोई नहीं है। माँ है ना, अच्छा, इसको अहंकार नहीं बोला जाएगा। अरे माँ है ना। अगला श्लोक 111। कृष्णो यथा नागरशे। अरे इसका हिंदी थोड़ी ना हुआ अभी, हिंदी हो गया क्या 110 का? हुआ नहीं? नहीं हुआ, बंगाली भी नहीं हुआ, हिंदी भी नहीं हुआ। अच्छा, बंगाली भी नहीं होता। आप लोग कैसे पता चल गया फिर? अनुवाद के ऊपर प्रश्न हो गया? नहीं, पिछले वाले का अनुवाद प्रभु, 109 का अनुवाद का। শ্রী স্বরূপ বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ, শ্রী যশোদানন্দনের সেই সৌন্দর্য রাশি, সেই লাবণ্য শোভা তথা সেই মাধুর্য আদির কি বর্ণন করিব? কারণ কমল প্রভৃতি লৌকিক দ্রব্যের সহিত তার উপমা হয় না, কিংবা অন্যান্য অবতারের সহিত এমনকি সাক্ষাৎ দ্বার কেন্দ্রের সহিতেও তাহার रूप माधुर्य तुलना है ना। हिंदी। श्री स्वरूप ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री यशोदानंदन की सुंदरता, लावण्य, शोभा और मधुरिमा का वर्णन क्या करूं? संसार में किसी वस्तु के साथ उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। अन्य अवतारों की तो बात ही क्या, उनकी उपमा साक्षात द्वारकानाथ के साथ भी नहीं की जा सकती। कृष्णो यथा नागिर, पढ़ लिया मैंने, 111 का श्लोक पढ़ लिया। शेखर राज्ञो राधा तथा नागरिका वराग्रिय, राधा यथा नागरिका वराग्रिय, कृष्णो तथा नागर शेखराग्रिय। अरे वाह, विचित्र श्लोक है। श्री कृष्ण जे रूप नागर शेखाग्र गण्य, श्री राधा तद्रूप नागरी काबर राग्रा, আর শ্রী রাধা যাদৃশ নাগরী কাব্রা রাজ্ঞা, শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ নাগর শেখাগ্রাগ্র। हिंदी। श्री कृष्ण जिस प्रकार नागर शिरोमणियों में परम श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार श्री राधा जी भी श्रेष्ठ नागरियों में एक सेकंड, परम श्रेष्ठ हैं। अशोक, नागर मन हीरो माने ब्रज का हीरो और वो ब्रज का हीरोइन।
बेस्ट अमंग द प्रजास हीरो। आगे। तथा जिस प्रकार श्री राधा जी श्रेष्ठ नागरियों में अग्रगण्य हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी नागर शिरोमणियों में अग्रगण्य हैं। हीरोज ऑफ हीरो और हीरोइन ऑफ हीरोइन, अच्छा मैचिंग है। सुंदरता में उत्तम ही तो बोलेंगे ना, क्या बीच में विलेन कहाँ से? सुंदरता में वो लोग उत्तम है, विलन कहाँ से आया, हीरो हीरोइन कहाँ से आया? सुंदरता में उत्तम है दोनों। नागर का अर्थ क्या है? नागर का अर्थ हीरो है, ठीक है। नट नागर वहां से आया, नट नागर नट। 112 स्नात्वगतं गोपराजं बलारामेण संयुतं संलक्ष्य लीनस्ता सर्वा द्रुतं कृष्णोग्रतो भवात्। अनुवाद। অতঃপর শ্রী বলদেবের সহিত গোপরাজ স্নান করিয়া তথায় আগমন করিতেছেন জানিতে পারিয়াই গোপীগণ সকলেই আত্মগোপন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ পিতার সহিত মিলিত হইলেন। হিন্দি। तब गोपराज श्री नंद राय जी स्नान करके श्री बलराम के साथ वहां आ रहे थे। ऐसा जानकर गोपियों ने अपने आप को छिपा लिया और श्री कृष्ण भी जल्दी से आगे आकर अपने पिता से मिले। अगला। हाँ। प्रभु ये 110 श्लोक में गया ना, वो बोले उसकी उपमा साक्षात द्वारका नाथ के साथ भी नहीं की जा सकती है, तो उपमा क्यों देना प्रभु? द्वारका नाथ तो विष्णु तत्व ही है, तो वो तो इक्वल, ऐसे तो इक्वल ही है ना विष्णु तत्व, तो उपमा की एनालॉजी की बात कहाँ आती है? एनालॉजी तो तब दिया जाता है जब दो जगह का कंपैरिजन होता है, तो यहाँ पे तो कंपैरिजन आएगा नहीं ना, क्योंकि सब तो आपने बोला जैसे वैकुंठ लोक में है और वे सब विष्णु तत्व है, तो यहाँ कंपैरिजन क्यों बोला जा रहा है प्रभु? कह सकते सुंदरता का बोल रहे, ये कृष्ण द्वारकानाथ से भी ज्यादा सुंदर था, ठीक है। तो रल्लू क्या इसमें? अच्छा, सुंदरता के विषय में, ओके। आप अभी भी क्विज बना सकते हैं। 113 नंदो भोजन शालयम आसीना कनकाक्षणे भोजनाम कर्तुम अरेभे तथा तु तस्य पार्श्वयो। अनुवाद। 113 श्री नंद भोजनशालाय कनकासने, कनकासने सोना के आसन ना, कनक के आसन, हाँ स्वर्ण, सोना सोना स्वर्ण लिखा है प्रभु। উপবিষ্ট হইলেন এবং দুই ভ্রাতা তাহার দুই পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পরে সকলে ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন। श्री नंद राय जी भोजनशाला में स्वर्ण के आसन पर बैठ गए और दोनों भाई उनके समीप दोनों ओर बैठ गए। तब उन सभी ने भोजन करना आरंभ किया। अभी नंदा महाराज है, बहुत 10,000 में कितना गाय था ना उनके पास, सोना का आसन तो रह गए। लाखों का वर्णन आया है प्रभु, 1000 की 9 लाख। 9 लाख, हाँ 9 लाख गाय थे, करेक्ट। हाँ उसीलिए तो राजा नंद महाराज को राजा नंद महाराज इसलिए बोलते थे ना। अभी राजकुमार कृष्णा दो चीज हो सकता है कि ये नंद महाराज का पुत्र महाराज हो गया, पिता तो बाप, तो पुत्र तो फिर राजकुमार ही होगा, ये हो गया। फिर कभी कभी उनको भी बोला जाता है जो उग्रसेन को राजा बनाया था उनका पुत्र। इंद्र ने पूछ रहे दो भाई कौन कौन? अरे कृष्ण बलराम और कौन होगा? 114 নম্বর শ্লোক। যে বলেছে না দুপাশে দুজন বসেছে, হ্যাঁ কৃষ্ণ বলরাম। यशोदा नंदनो वम्ये दक्षिणे रोहिणी सुता। এই যে উত্তর পেয়ে গেলেন। तेषामहं तु माहता হ্যাঁ হ্যাঁ ग्रहे नाभिमुखे पृथक। अनुवाद। তার বাম পার্শ্বে যশোদা নন্দন আর দক্ষিণ পার্শ্বে রোহিণী তনয় উপবিষ্ট হইলেন। আমি মানে
কুমার তাহাদের অগ্রে তাহাদেরই সম্মুখে उपविष्ट होइयाছিলাম उनके सामने नंद महाराज के सामने बैठा भोजन करने सब हिंदी हिंदी क्या हुआ माता जी को हैंग हो गया। श्री नंदराज जी के बाईं ओर में श्री यशोदानंदन और दाईं ओर में श्री रोहिणी नंदन बैठ गए। मैं भी उनके आग्रह से उनके सामने बैठ गया। श्री रोहिण्या पुरस्कृत्य रत्न सौवर्ण राजति विविधेर दिव्य रहितं गृहमध्यता परिवेश्यमानं स्नेहेन मात्रभोग पुरंदरा सर्वसद्गुण संपन्नम अन्नम भुंक्ते चतुर्विधम। अनुवाद। ওই সময়ে শ্রী রোহিণী দেবী পাকশালা মানে কিচেন পরিষ্কৃত রত্নমণ্ডিত সুবর্ণময় ও রজতময় বিবিধ প্রকার পাত্রে দিব্য দিব্য ভোজন দ্রব্য সজ্জিত করিতেছেন আর শ্রী যশোদা অতি যত্নে তাহা পরিবেশন করিতেছেন। ভোগ পুরন্দর শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা গুণসম্পন্ন চতুর্বিধ অন্ন ভোজন করিতেছেন। হিন্দি। उस समय श्री रोहिणी देवी रसोई घर से सुंदर रत्नों से जड़े हुए स्वर्ण तथा चांदी के विविध प्रकार के पात्रों में दिव्य भोजन सामग्री सजा सजाकर भेजने लगी तथा श्री यशोदा देवी स्नेह पूर्वक उसे परोसने लगी। भोग पुरंदर श्री कृष्ण समस्त प्रकार के गुणों से युक्त 4 प्रकार के व्यंजनों का भोजन करने लगे। ओके, पहला प्रश्न सोची सुतनाथ शिवाश प्रभु या तो म्यूट नहीं करेगा या बोलने में 1 घंटा लगाएंगे। 4 प्रकार क्या क्या है? देखिए मैंने क्या बोला था। यस सत्यमा माता जी। चाटने वाला, पीने वाला, पीने वाला और खाने वाला। ठीक है, हो गया। दूसरा प्रश्न भोग पुरंदर, तो इसका विश्लेषण कौन करेगा? भोग पुरंदर बोला गया है ना। यस ज्योतिर्मय सीता माता जी। तो बोलते भगवत गीता में भी भोक्ताराम यज्ञ तपस्या। नहीं। ओके। बी टू द पॉइंट। भोग पुरंदर का अर्थ क्या है? Don't beat around the bush. To the point. Yes, सत्यमा माता जी बोलिए। जो भोग को ग्रहण करेंगे भगवान की। और कोई? पुरंदर माने की? वो भोग पुरंदर मतलब यहाँ पुरंदर तो इंद्र को कहा जाता है जहाँ, लेकिन यहाँ पर वो भोग देने वाले राजा आ जाता है, तो उन्हीं के द्वारा हम पाए वो भोग ग्रहण करने वाले। ओके, वेरी गुड। मिताली माता जी, भोग पुरंदर यही कि प्रभु जी वो भगवान जो है वो सुगंध से आस्वादन से और उससे ग्रहण कर लेते हैं। अरे भोग सबसे ज्यादा ग्रहण करने वाला ऐसे कुछ ना राजा माने भोग ग्रहण करने वाला राजा एकदम सबसे। यस भारती माता जी। भोग के एकमात्र भोक्ता। हाँ, वेरी गुड। अगला श्लोक। एकमात्र भोग ग्रहण करने वाले लोग हैं क्या? 117 पृथक पृथक कचोलासु विचित्रासु प्रपूरितम विस्तीर्ण कनका स्थल्यम नित्व कवलायम वृषं। अनुवाद। पृथक पृथक विचित्र कटोरा माने कटोरी, कटोरा माने बाउल बाटी। পরিপূর্ণ ভোগ্যদ্রব্য এক
বিস্তীর্ণ কনক থালার উপর স্থাপন পূর্বক গ্রাস রূপে রচনা করিয়া যথেষ্ট ভোজন করিতেছেন। হিন্দি। विचित्र प्रकार के भोजन द्रव्यों से परिपूर्ण अलग अलग कटोरों में से जो कि एक बड़ी स्वर्ण की थाली में रखे हुए थे, वे ग्रास उठा उठाकर भोजन कर रहे थे। 118 नंबर। मात्र कदाचित पित्र च भ्रतापि क्रमशो मुखे समर्प्यमानं यत्नेन कवलं लीलयदादत्। কোনো সময় মাতা, কোনো সময় পিতা, কোনো সময় বা ভ্রাতা যত্নপূর্বক ক্রমশ মুখে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিতেছেন। তিনি লীলা স্বরূপ সেই সকল দ্রব্য ভোজন করিতেছেন। হিন্দি। कभी 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 माता श्री यशोदा, कभी पिता श्री नंद राय जी। थोड़ा दूर 1 किलोमीटर दूर माइक से। ओके, सॉरी प्रभु। कभी माता श्री यशोदा, कभी पिता श्री नंद राय जी और कभी भ्राता श्री बलराम क्रम से यत्न पूर्वक श्री कृष्ण के मुख में ग्रास देते थे तथा वे भी लीला पूर्वक उनके द्वारा दिए गए द्रव्यों को ग्रहण करते जा रहे थे। आउट ऑफ लव 119। तथा पानक जातम च कचोल भृतमुत्तमम भृंगरिका भृतश्चापो मध्ये मध्ये पिबन शिवा। अनुवाद। কচলাপূর্ণ পানক জাতীয় সামগ্রী ও ভৃঙ্গার পরিপূরিত পরম উত্তম সুবাসিত জল, সুবাসিত মানে সেন্টেড ওয়াটার, মধ্যে মধ্যে অন্ন ভোজন অবসারে পান করিতেছেন। হিন্দি। कटोरों में भरी हुई पीने योग्य सामग्रियों को तथा झाड़ी में भरे हुए परम उत्तम सुगंधित जल को वे भोजन के बीच बीच में पान कर रहे थे। लेना नहीं चाहिए ना, डॉक्टर मना करता ना कि बीच में भोजन के बीच में पानी लेने। 120 से 124 एक साथ है। आदौसु निष्टाम उत्कृष्टम कोस्नाम घसा घृतसार कराम पायशाम नादिका पूप हेनिकरोतिकायुतम अन्यानि घृत पक्वानि दधि दुग्ध विकारोत्थ रसालासा हितानि च दधि दुग्ध विकारोत्थ मिष्टन्नानि अपरानिपि मध्ये सूक्ष्मं शितं भागं कोष्णं सुरभि कोमलं विताके परपते साखे सुपेश्च व्यंजने परे मधुरमाला मधुराम्ल रसा प्राय गो रस साधिते कतु चूर्णावृतेर आम्ला द्रव्ये सलवनेर्युतम् अन्ते पूर्ण शिखारिणीं वीरकारन्दधि संभवान् हिंवादि संस्कृतं तक्रम बुभुचे माम च भोजयान। अनुवाद। प्रथमत स्टार्टिंग में क्या खाया देखिए। घृत घी ओ शर्करा युक्त का लिखा है इंग्लिश में मिक्स्ड विथ शुगर, मीठा सामान। तो मारवाड़ी हो गया, पहले स्टार्टिंग में मीठा खा लिया। प्रथमत घी और शर्करा युक्त ईश दुष्ण उत्कृष्ट पायस, स्टार्टिंग में पायस खा लिया।
he ate very sweet warm milk mixed with sugar and ghee. उसके बाद जिलापी, वाह जलेबी पिस्टक माने पूपा केक लिखा है, पिस्टक कोई मीठा होगा, बाताशा लिखा है प्रभु। बाताशा ओ रोटिका भक्षण करिलेन। रोटिका क्या होगा? रोटी लिखा हुआ प्रभु, रोटी। रोटी, अच्छा। रोटी के साथ खाए वो सब सामान। পরে রসালার সহিত অন্যান্য ঘৃত পাক্য দ্রব্য দধি দুগ্ধ বিকার জাত আমিক্ষা, আমিক্ষা মানে ছানা, প্রভৃতি মিষ্টান্ন এবং বটক, पहले तो मिठाई मिठाई खा लिया, एवं बटक, बटक क्या है? I don't know, बटक क्या होता है? योगर्ट, योगर्ट लिखा है। पापड़, दही के बारे में बोला गया। साग, सूप, सूप भी लिखा है, अरे सूप भी पीता है भगवान, दूसरा कुछ सूप होगा शायद। और दाल लिखा है, हिंदी में दाल लिखा है, दाल के बारे में सूप बोल रहे हैं, दाल है। ব্যঞ্জন আদির সহিত ঈশ দুঃখ vegetable, spinach, many milk preparation of sweet and bitter kind, ঈশ দুঃখ, শুষ্ক, मीठा तीखा, শুভ্র ও সুরভিত কোমল অন্ন ভোজন করিলেন। দধি, বড়া, পকোড়া আদি মধুর অম্বল রস, কটু, তীক্ষ্ণ, লবণ ও ভৃষ্ট জিরকাদি সংযুক্ত নানাবিধ খাদ্য ভোজন করিবার পর পুনরায় গোরস সাধিত শিখরিণী, गोरस साधित शिखरिणी क्या हो गया? गोरस क्या हो गया? गोरस माने तो दूध, दूध साधित शिखरिणी, शिखरिणी क्या हो गया? शुगर होगा। बटर मिल्क लिखा है। दधि विकार तरल खाद्य, दधि धिकार, विकार, दधि विकार माने योगर्ट हो गया ना, दही, छाछ जो हींग और जीरा से बना हुआ छाछ होता है, उसी को बोल रहे हैं। बटर मिल्क, हाँ, बटर मिल्क विथ हिंग। दधि विकार तरल खाद्य भोजन करिया तत्र पान करिलेन, तत्र पान बटर मिल्क, योगर्ट, আর আমাকেও পান করাইলেন, গোপ কুমার বললেন। হিন্দি सर्वप्रथम घी और शर्करा मिश्रित परम मधुर तथा उत्तम कुछ कुछ गर्म खीर को जलेबी, मालपुआ, बतासा और रोटी के साथ भोजन करना आरंभ किया। फिर घी से बने हुए अन्य पकवानों के साथ रसाला तथा दही दूध से बनी हुई छेना इत्यादि विविध मिठाइयों को खाया। तत्पश्चात महीन सफेद सुगंधी युक्त कोमल तथा कुछ गरम चावलों को पकौड़ी, पापड़, अनेक प्रकार के साग, दाल तथा अन्य रसाले व्यंजनों के साथ खाया, जो कि अनेक प्रकार के खट्टे मीठे, कड़वे, तीखे, नमक आदि मसालों से बने हुए थे। इसके उपरांत फिर से शिखरिणी दही से बनी हुई तरल सामग्रियों अर्थात हींग, जीरा आदि से मिश्रित छाछ को श्री कृष्ण ने स्वयं पिया और मुझे भी पान करवाया। आप लोग देख सकते हैं कि कृष्णचंद्र भगवान और गौरचंद्र महाप्रभु दोनों का भोजन में कितना अंतर है। महाप्रभु खाद्य द्रव्य मैक्सिमम बनाना आइटम मिलेगा आपको, यहाँ तो सब पकवानी मिल रहा है, पकवानी पकवान और दूध वाला आइटम। 125 नंबर श्लोक। सचर्वणोद्यत् अरुणाधर चारुजिह्व गन्धोस्थलानन सरोज विलास भंगी
भ्रूचापलोचन सरोरुह नर्तनाश्री विद्योत्थिता न वचसम मनसापि कम्या। हाँ बोलिए। प्रभु इसलिए भी बोल सकते क्या ऐसा कि वेस्ट बंगाल में हमारे महाप्रभु का अपीयरेंस इसलिए भी केला का साग और साउंड ठीक करिए। प्रभु अभी तो ठीक ही है प्रभु, आपने बोला था दूर रखने, अभी ठीक है प्रभु? हाँ कट 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 करके आ रहे थे, बोलिए। बोल रहे थे कि ये इसलिए भी बोल सकते क्या कि महाप्रभु वेस्ट बंगाल से इसलिए उनको साग केला का ये सब ज्यादा पसंद है, ऐसा बोल सकते क्या कि नहीं ये भगवान के लिए नहीं बोल सकते ऐसा? ना बोल सकते हैं। अनुवाद। শ্রীকৃষ্ণ ভোজনকালে অভিব্যক্ত অরুণ বর্ণ অধর, চারু জিহ্বা, সুন্দর গণ্ডস্থল ও আনন্দ সরোজের বিলাস ভঙ্গি এবং ভ্রূধনু ও লোচন কমলে প্রকাশিত অপূর্ব নর্তন শ্রী मन वचनेर अगोचर। हिंदी। भोजन करते समय श्री कृष्ण के अरुण वर्ण के अधर, चारु जीवा तथा कपोलों का सुंदर ढंग से खिलना तथा धनुष जैसी भ्रुकुटी और नेत्र कमलों का नृत्य करना इतना सुंदर था कि उस समय प्रकटित उनके श्री मुख कमल की अपूर्व शोभा को मन तथा वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। गोपिकाभीश्च मिष्टान्नाम आनीय स्वस्वगेहता क्षीराज्य शर्करा पाक्वाम यशोदाग्रे धृतम तदा। गोपिकागण শ্রীকৃষ্ণ নিমিত্ত স্ব গৃহ হইতে আনিত ক্ষীর, ঘৃত ও শর্করা সংযুক্ত নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য শ্রী যশোদার অগ্রে স্থাপন করিলেন। तब गोपियों ने भी श्री कृष्ण के लिए अपने अपने घर से लाई हुई दूध, घी और शर्करा से बनी हुई अनेक प्रकार की मिठाइयों और भोज्य सामग्रियों को श्री यशोदा जी के आगे रख दिया। अब गूगल हाथ उतारिए। 127। विचित्र लीलया तत्तत् स्वश्लाघं बुभुजे सकृत तसर्व रंजयाम किंचित भोजयन स्वकरे नमाम। বিচিত্র লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ওই সকল খাদ্যদ্রব্যের প্রশংসা করিয়া অর্থাৎ সাধু সাধু ইত্যাদি প্রশংসা বাক্য সহ তাহাদের মনোরঞ্জন নিমিত্ত ভোজন করিলেন এবং সহস্তে আমাকে কিঞ্চিত ভোজন করাইলেন। হিন্দি। उन सब गोपियों को आनंद देने के लिए श्री कृष्ण ने उन भोज्य सामग्रियों की प्रशंसा करते हुए विचित्र लीला पूर्वक उनका भोजन किया तथा अपने हस्त कमल से मुझे भी कुछ कुछ खिलाया। हाँ पर ये अनुवाद माता जी। अच्छा। उन सब गोपियों को आनंद देने के लिए श्री कृष्ण ने उन भोज्य सामग्रियों की प्रशंसा करते हुए विचित्र लीला पूर्वक उनका भोजन किया तथा अपने हस्त कमल से मुझे भी कुछ कुछ खिलाया। हाँ माता जी ठीक है अभी। ओके। ज्यादा नहीं हो रहा था। प्रभु अनुवाद नहीं हो गया। 128। अथा श्री राधिकानीय
स मनोहर लड्डुकम कृष्णस्य वामतो दाद्रे गुटिका पूरितन्वितम। 128 অনন্তর শ্রী রাধিকার আনিত গুটিকা পুরিকাশযুক্ত মনোহর নামক লড্ডুক শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্বে স্থাপন করিলেন। হিন্দি। इसके पश्चात श्री राधिका जी द्वारा लाए हुए इलायची दाना तथा अनेक प्रकार की गिरियों से मिश्रित मनोहर नामक लड्डुओं को श्री कृष्ण की बाईं ओर रख दिया गया। निष्कृष्य तन नखाग्रेण तर्जन अंगुष्ठो तयो क्रियत जिभाग्रेण चक्रेशौ निम्बारम मुख विक्रियम। अनुवाद। श्री कृष्ण ওই লাড্ডু তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠা নাখাগ্রে কিঞ্চিত গ্রহণ করিয়া, तर्जनी और अंगूठा तो मोटा वाला, तर्जनी कौन से, ये रिंग फिंगर, हथेली हथेली नहीं, तर्जनी अंगुली मतलब छोटी वाली अंगुली। रिंग फिंगर जिसपे एंगेजमेंट करते हैं। हाँ, ऐसे करके थोड़ा उधर से लिया लड्डू। तर्जनी तो होता है प्रभु ये वाला, इसको उंगली से दिखा दे, इशारा करने वाले इसे। अच्छा ठीक है, थोड़ा कोई भी दो उंगली से थोड़ा लिया, ठीक है, ना खा में थोड़ा लिया, ज्यादा लड्डू नहीं लिया। किंचित ग्रहण करिया जिभाग्रे प्रदान करिलेन, जीभ में रख दिया ऐसे करके, करिले निम्र भोजनेर न्याय मुखभंगी करिलेन। निम्र भोजनेर न्याय मुखभंगी हिंदी में, इंग्लिश में दिया है एक्सप्रेशन दिया है, अच्छा नहीं लगा लड्डू, ऐसे कुछ किया, कड़वा लग रहा था उनके, जैसे वो बना रहे थे। हमको लग रहा है राधा ने दिया उसीलिए, चिढ़ाने के लिए तो वही तो चिढ़ाने के लिए किया। हिंदी। श्री कृष्ण ने उन लड्डुओं में से एक को अपनी तर्जनी अंगुली तथा अंगूठे के नख द्वारा थोड़ा सा तोड़कर, साउंड खराब है, साउंड खराब, और कोई पढ़िए, साउंड नॉट गुड। और भी मैं पढ़िए। हाँ। पढ़ू। श्री कृष्ण ने उन लड्डुओं में से एक को अपनी तर्जनी अंगुली तथा अंगूठे के नख द्वारा थोड़ा सा तोड़कर जीवा पर रखते ही अपने मुख को इस प्रकार से बनाया मानो वे लड्डू नीम की तरह कड़वे हो। 130 नंबर श्लोक। भ्रात स्मितं रुषा मातुस तस्यां ततस्य विस्मयाम तन्वं सखीनं मुग्धानाम आधिम तस्य द्विषम मूढ़म। अनुवाद। श्री कृष्णेर मुखभंगी देखिया भ्राता श्री बलराम ईषৎ हास्य करिलेन, माता श्री राधिकार प्रति कुपित हইলেন, पिता विस्मृत हইলেন, मुग्धा सखीगण व्यथित हইলেন এবং सपत्नी सखीगण आनंदित हইলেন। हिंदी। देखिए सबका अलग अलग रिएक्शन। श्री कृष्ण के मुख की भंगी को देखकर श्री बलराम जी मुस्कुरा पड़े। श्री यशोदा जी श्री राधिका जी के प्रति क्रोधित हो गई तथा श्री नंदराय जी आश्चर्य में पड़ गए। उस समय मुग्ध सखियां दुखी हो गई तथा विपक्षी सखियों को आनंद हुआ। यहाँ विपक्षी कौन था प्रभु? विपक्षी कौन था लिखा है ना, मुग्ध এবং सपत्नी सखीगण, सपत्नी को विपक्षी बोला, दोनों। रानी लोग विपक्षी था। रानी कहाँ है, यह तो बच्चा है, अभी तो शादी नहीं हुआ इनका, गोपाल है। तो फिर स्वपत्नी को, स्वपत्नी सखीगण हो सकता है, जो विवाहित सखी थी हो सकता। वो जो खाना बना के लाई थी उनका बहुत तारीफ किए वो लोग। श्री सनातन गोस्वामी टीका में लिख रहा है कि बलराम जी appreciated the joke and smiled, जोक को अच्छा लगा उसीलिए हंसा।
और भूषण सपत्नी नाम तब मुदंग सपत सपत्नी का लिखा है। टीका में लिखा है राधास एनिमीज आर हर राइवल्स। राधा रानी का जो शत्रु है वो कौन है? एक्चुअली शत्रु बने उनका विपक्षी जो है, राधा रानी का विपक्षी, ऐसे लिखा है टीका में। यही रखते हैं। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, शील प्रभुपाद की जय।